नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको मैं बता दूं कि एक स्क्रीन पे मैसेज देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है, सभी को लिखा है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो ट्रेनिंग का है ना, वो जो है तो जुलाई जो 2023 सीटीएस वाले लड़के हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया था, उनका वो कह रहे हैं कि आईटीआई लॉगिन पर उपलब्ध है। मतलब आईटीआई के जो उनका लॉगिन होता है वहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन वो 8 तारीख को ही कर दिए थे, लेकिन किसी कारणवश वह जो है तो पूरा नहीं हो चुका था। और उसको बोल रहे हैं कि 8 तारीख सितंबर को जो है तो 10 बजे के लगभग हम ये सारी चीज़ें कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि 8 तारीख को फिर से उनका सर्वर बैठा और हुआ। मैं सवाल वही करता हूँ कि देखिए क्या है कि तैयारी आप पहले कर लीजिए, इसके बाद घोषणा करिए, है ना। आप लोग क्या करते हो डीजीटी के कि आप अब लड़कों को क्या है ना कि मार्कशीट लेना है, अब वो आईटीआई पे जाएंगे, पता चला कि आईटीआई पे गए, आईटीआई वाला लोड ही नहीं किया है, अभी बहुत सारी दिक्कत है। तो आपको मैं बता दूं कि फिर दूसरा मैसेज उनका आया कि जो प्रोसेसिंग है ना वो थोड़ा सा लेट है, मतलब माने उनका कहने का मतलब है, लेकिन जो मार्कशीट है वह कह रहे हैं कि हम मंडे और ट्यूसडे को आईटीआई के जो है तो लॉगिन पे डाल देंगे, उनके पास डाल देंगे। आप देखिए सोमवार और मंगलवार को होगा तो 10-11 बजे हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11-12 हो जाएगा। वैसे 17 तारीख को जो है तो दीक्षांत समारोह है। अब आईटीआई वाला सबको निकालेगा, अच्छे से निकालेगा, प्रिंट आउट निकाल करके रखेगा और फिर निकाल करके वो सबको सील साइन लगा करके देगा, फोटो खींचेगा। तो एक जो है ना तो अच्छा खासा आईटीआई के ऊपर खर्चा भी बैठ गया है। जब इतना ही सब कुछ आपको करना था तो भैया बच्चों के ही प्रोफाइल में डाल देते। ये क्या देखने के लिए कि दीक्षांत, चूंकि डीजीटी का एक मतलब होता है ना कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। उनका स्वार्थ पूरा करना है कि दीक्षांत समारोह के दिन, और एक तो बता दूं संडे, वैसे भी लड़के नहीं आते हैं, साथ संडे तो और भी नहीं आएंगे, फोटो मांगेंगे, फोटो अगर आईटीआई वाले ने नहीं दिया तो फिर डीजीटी वाले धमकाएंगे। तो ये जो है ना, ये प्रक्रिया पे मैं बार बार उंगली उठाता हूं। अब देखो स्टूडेंट, मंगलवार को ही मान लीजिए, मैं तो कहूँगा कि बुधवार को, अब देखिए बुधवार को आपके आईटीआई वाला जो है तो आपको सर्टिफिकेट दे देता है, मार्कशीट देता है कि नहीं देता है, ये डाउनलोड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब डीजीटी से ही दिक्कत हो गई, वो कह रहे हैं तो सोमवार मंगलवार को कहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन सवाल एक मैं आज आपको इस चीज़ को बता दीजिए, छोड़िए सारे मुद्दे को, वो तो बाद में देखेंगे, आपको बताएंगे कि आप लोग जब अपने आईटीआई में जाइए तो देखिए उनकी फीस पूरी जमा करके आप कोशिश करिएगा कि मार्कशीट में सील साइन जरूर लगवाइएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा अच्छा पेज पे करवाइएगा। और मैं आईटीआई वालों को भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जीएसएम जो पेपर की क्वालिटी है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करके निकाल करके बढ़िया बच्चों को दीजिए, है ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए अगर आपके पास में ये मौका मिला है तो मैं यही कहूँगा कि आप लड़कों के साथ ऐसा कुछ ना करिए। अब रह गई फीस की बात, तो फीस बची होगी तो जितना तो आईटीआई वाला है तो वो निचोड़ेगा, ले भी लेगा। अब वो सर्टिफिकेट के नाम पे भी कितना पैसा ले लेता है, अब ये देखना है ना। लेकिन आखिर डीजीटी वही चीज़ करती है, यही चीज़ जो है तो जब रिजल्ट निकला था तो पहले ही आईटीआई वालों को प्रोफाइल पे दे देती तो क्या दिक्कत था, लॉगिन पे डाल देते तो क्या दिक्कत था। आखिर आप स्टूडेंट के फिर लॉगिन में डालोगे, 17-18 तारीख के बाद फिर अपनी आप बात को चेंज कर लोगे, फिर बच्चों के लॉगिन पे डाल दोगे और कहोगे कि हम लड़कों की सहूलियत के लिए कर रहे हैं। तो फिर ये मारा मारी क्यों, फिर आईटीआई वाला क्यों ये सब कुछ करे। आएगा, देखेगा, प्रिंट करेगा, निकालेगा, मनमाना चाहेगा तो पैसा लेगा या नहीं लेगा, क्या कर लोगे आप फिर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्रोफाइल में डाल ही रहे थे तो हॉल टिकट ही क्यों डाले, ये मार्कशीट ही क्यों डालते हो। यही चीज़ पहले जैसे ऐसे डाले हो वैसे रिजल्ट को भी अगर उनके लॉगिन पे डाल देते कि भैया आईटीआई वाला बल्क में निकाल लेगा रिजल्ट और फिर आपको देगा, तो मेरे हिसाब से आपकी वेबसाइट में भी इतनी दिक्कत ना होती। क्योंकि फिर वो वेबसाइट पे लड़के ना जाते, लड़के जाते कहाँ, आईटीआई वाले के पास, उसके पास टीआर या प्रिंट निकाल लेता, जो भी वो कर लेता। तो आईटीआई वाला कभी ऐसी चीज़ें गलत नहीं करता है, लेकिन जब उसको गलत करवाया जाता है ना तब देखिए गलत होता है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा विरोध करता रहा हूँ। चाहे उसका देखिए अब 10%, 15%, हम 20% आईटीआई को मान लें कि वो गंदगी फैलाते हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है साहब कि 70-80% आईटीआई को आप
उसी नज़र से देखिए, उसी ढर्रे पे ले जा कर के देखिए। माने तालाब में 2 4 5 मछलियाँ मर गई तो भैया गंदगी फैला रही हैं या कुछ भी हो रहा है, तो आप पूरे तालाब को ही जो है तो वो दोषी दे दो या सिस्टम को दोषी दे दो। अब आप करवाते हो ऐसी चीज़ें तो ITI वाला करता है। अब आपके सिस्टम में ही इतनी बड़ी कमियां हैं कि उसको क्या बता दे, कुछ का कुछ करते हो आप लोग। अभी आधार कार्ड वाला भी एक लफड़ा चल गया है, ये मार्कशीट वाला चल ही रहा था, अभी एग्जाम वाली भी बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। तो स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि भैया जो 2023 में जिनका भी रिजल्ट आया है वो अपने ITI के संपर्क में रहिए, फीस ले करके जाइए और देख लीजिए कि संडे को दीक्षांत समारोह है, आपके फ़ोटो वोटो होगा, फ़ोटो सेशन करेगा। वो कितनी ITI करती है कितनी ITI नहीं करती है भगवान जाने। फिर इसके बाद 18 तारीख 19 तारीख 20 तारीख 21 तारीख तक फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, फिर कह देगा कि नहीं चलो अब हम स्टूडेंट के प्रोफाइल पे ही मार्कशीट डाल देते हैं। तो देखिए लड़के जानते हैं कि आप 2 4 5 दिन ITI वाला नहीं देगा तो हम वहाँ से निकाल लेंगे, फीस बची है तो हम यहाँ न दे करके वहाँ से निकाल लेंगे। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि आप आगे जाते हो कि पीछे जाते हो कि दाएं जाते हो कि बाएं जाते हो। आप कभी कभी स्टूडेंट के हित में लिए कहते हो काम करता हूँ, कभी कभी स्टूडेंट को आप ठगने वाली बात करते हैं आप लोग। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, अब आपने बहुत सारे लड़कों को जॉब के लिए मैंने शिकायत किया था कि उनको नौकरी निकलने मार्कशीट जल्दी दे दें, लेकिन देंगे तो अब वो अपने टाइम पे ही। अब 4 5 दिन बचा ही है, मान लीजिए तो आज 9 तारीख हो गई है, तो 5 6 दिन बाद क्या चीज़ें होंगी भगवान मालिक है इनका संडे को। और मेरे को कुछ अब सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, मतलब माने DGT का कि कहती कुछ है और करती कुछ है। तो आप लोग देखिए, जाइए अपने ITI से संपर्क करिए। और एक जिनका लिखा हुआ था कि आपकी मार्कशीट अपडेट हो रही है, जैसे एनुअल वाले थे सेमेस्टर वाले हैं, तो भैया उनको बोल रहा हूँ कि अब मार्कशीट जनरेट होना चालू होगी, है ना, हो गई अब माने जनरेट होना चालू हो जाएगी। सोमवार मंगलवार को अपने प्रोफाइल में एक बार देख लें और एक बार एक काम करें, आप मेरी बात माने, हो सकता है कि ITI वाले के पास चली जाए, है ना। कोई भरोसा नहीं है इनका, DGT का कोई भरोसा नहीं है कि कह रहे हैं कि जुलाई 2023 का, पता चले कि 2018-19 का भी मार्कशीट इनके पास पहुंच जाए, है ना। तो कोई किसी बात में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा नहीं हूँ। सुबह ये कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम होते होते कुछ बोलते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं तो कुछ बोलते हैं। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि किस दुनिया में रहते हैं वहाँ के अधिकारी, भगवान ही मालूम है। तो जो ऐसे लोग हैं कि जिनका लिखा हुआ कि अंडर प्रोसेस, आपका कुछ दिन के बाद जो है तो मार्कशीट डाउनलोड कर लेंगे, रिजल्ट अपडेट हो गया, चाहे वो सेमेस्टर वाले हों जो PG पोर्टल पे शिकायत किए थे, ग्रीवांसेस किए हुए थे, तो अपने प्रोफाइल पे देख लीजिएगा आप लोग। सोमवार मंगलवार को कह रहे हैं, अभी 8 तारीख को कहते हैं, अब ये 9 तो को भी नहीं होगा, अब ये शायद 10 को भी नहीं होगा, अब ये सोमवार मंगलवार को होगा। तो देखते रहिएगा प्रोफाइल पे और अपने ITI वाले के संपर्क में रहिएगा, वहाँ देख लीजिएगा कि क्या ITI में पहुँच गई है आपकी मार्कशीट या नहीं पहुँची है। तो वो चीज़ें देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लड़के लेफ्ट ओवर वाले भी, अभी जवाब दे दूँ कि सवाल कर रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बहुत सारी चीज़ें बता दिया है कि आप लोग सप्लीमेंट्री का मतलब क्या समझते हो, लेफ्ट ओवर का मतलब क्या समझते हो। अब जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है 30 अक्टूबर के बाद है, वो कहाँ से लेफ्ट ओवर आ जाएंगे? कौन कहता है उनको लेफ्ट ओवर और सप्लीमेंट्री? ना आपका जब ना सप्लीमेंट्री वो हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है, ना आपका CBT हुआ है, ना आपकी फीस जमा हुई है, ना आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कहाँ से आ जाओगे? आप स्टूडेंट हो ही नहीं है भाई। आप भाई आप कहते हो कि मैंने फीस जमा किया, फीस आप ITI में जमा किए हो ना, ले ITI वाले ने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन आपका, तो आप लोग क्यों छटपटा रहे हो? और आपको बोल रहा हूं, अब वो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन, अब करेगा और आपका फिर अब आएगा, बाद में आएगा एग्जाम करने के लिए, अभी नहीं आएगा। और ऐसे लाखों लड़के हो आप लोग जो बेवकूफ़ बनाया गया, लाखों तो नहीं हो, हाँ, पर 1000 से ऊपर हो, मतलब आप लोग 10-15 हज़ार से कम नहीं हो लड़के जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट ओवर वाले वो लड़के हैं कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है जिनका, वो किसी कारण से छूट गए हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। न्यूज में मैं हर बार बताता हूं, अरे यार हिमाचल में पानी गिर गया, पेपर नहीं दे पाया लड़का, उत्तराखंड में पानी गिरा, लड़का पेपर नहीं दे पाया, या टेक्निकल इशू हो गया, उसका एडमिट कार्ड नहीं आया,
या लड़के ने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे लिया और सीबीटी का नहीं दे पाया, लड़का सीबीटी का एग्ज़ाम दे पाया और प्रैक्टिकल का नहीं दे पाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उन लड़कों को आप समझिए, अब वो लेफ्ट ओवर का ये, सप्लीमेंट्री का ये, सबका होगा, एक साथ ही होगा, है ना। आगे पीछे थोड़ा सा करके किस दिन लेफ्ट ओवर का होगा तो किसी दिन इनका हो जाएगा, जो सप्लीमेंट्री आए हैं सेमेस्टर वाले, एनुअल वाले। आप लोग भी तो एनुअल वाले हो, कैसे बातें करते हो आप लोग, वही चीज़ों को बार बार आप लोग पूछ लेते हो। तो इतनी तो जानकारी अगर आप ITI कर रहे हो तो करिए। लेकिन एक चीज़ जो इसमें गलत फहमी फैलाया जा रहा है कि बाबू आपका सितंबर में हो जाएगा, बाबू आपका अक्टूबर में हो जाएगा, बाबू आपका नवंबर में हो जाएगा, अब आप फीस जमा कर दीजिए। वो लड़के जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, जिनकी फीस जमा ही नहीं की है जी, और फीस तो बात की बात छोड़ो ना, वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। और वे कौन से वाले लड़के हैं जो 30 तारीख के बाद भरे हुए हैं ये लोगों ने, है ना। किस चक्कर में कि डेट बढ़ेगी, कोर्ट केस वाला मामला है। अब कोर्ट केस मामले में ही क्या किए हैं कि लड़कों को सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का दोनों का डेटा, भाई कुछ ITI को मौका मिला होगा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे बिहार के कुछ कोर्ट में गए थे तो वहाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एक साथ भर रहे हैं, तो उससे आपको लाभ नहीं है ना। कि आपका अभी मान के चलो कि सेकंड ईयर का हो गया या फर्स्ट ईयर का हो गया, तो फिर आपका वो जुलाई में होगा, तो दिक्कत तो आपको खड़ी होने वाली है। और आपका सेशन और आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो लगने वाला है कि ऐसा क्या था कि आपका जुलाई में जो एग्जाम हुई थी तो आपने जुलाई में नहीं दिया या आपने यहाँ दिया। आप लोगों को लड़कों एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको लगता होगा कि हम सप्लीमेंट्री का, लेफ्ट ओवर का ये मार्कशीट ले लेते हैं तो ये हमारे लिए काम में आएगी, बहुत बड़ी काम में आएगी। वो बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ है। मैरिड वाले लड़कों को तो नौकरी मिल ही नहीं रही है, जो 90% 95% पाए हैं। आप लिया भी लोगे तो आपके पास एक दाग तो रहता है, एक सवाल तो रहता है कि आप सप्लीमेंट्री लड़के हो या लेफ्ट ओवर लड़के हो, जैसा है आपको हो, है ना। चाहे लेफ्ट ओवर का हो चाहे सप्लीमेंट्री का हो, उसको तो पता तो चलता है कि आप जो है तो नवंबर और दिसंबर में पास हुए हो, तो इतना वो जानता है, बेवकूफ़ नहीं है ना। मार्कशीट का लिखा रहता है, इसीलिए लिखा रहता है कि कब पासिंग हुए हो आप। तो आपको कब काबिलियत जो होती है ना, वो जो कंपनी वाला है या गवर्नमेंट है वो सब जान लेती है कि क्या करना, फिर आप चटनी होने लगते हो। तो सवाल वही है आपके कि आप लोग अगर ईमानदारी से पढ़ाई करके पहली बार में नहीं निकालोगे तो आपके साथ ये दिक्कतें खड़ी रहती हैं और खड़ी रहेंगी। और फिर कहूँगा, सब कहते हैं कि सर ये चीज़ें मत बोला करो, फिर कहूँगा यूट्यूबर और PDF निम्मी का दोनों का बराबर विरोध करता हूँ मैं। ये नहीं है, यूट्यूबरों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो PDF को ले करके जो पढ़ा करके आपको भ्रम फैलाते हैं ना, और आप लोग उसी के चक्कर में रह करके, मैं बार बार कहता हूँ कि 12-15 लाख लड़के ही क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये निकल ही क्यों नहीं रहे, सालों 3-3, 4-4 साल तक कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं यूट्यूबर, क्यों यूट्यूबरों को नहीं पढ़ते, ये रोज़ यूट्यूबर की पढ़ते, मैं सच बता दूँ, इसीलिए फेल हो रहे हैं। अगर एक बार आप जो उनकी है निम्मी का सिलेबस उठा लो और निम्मी की बुक उठा लो, आप चाहे इंग्लिश में मिले चाहे हिंदी में, आजकल हैं, आप घर में भी पढ़ोगे ना, इतना तो है भाई साहब कि पास हो जाओगे। और बहुत सारे ITI वाले हैं जो आपको पढ़ा देंगे 1500 रुपये में। टाइम नहीं है, अब आपको टाइम नहीं है। किसी भी दिन, जैसे अभी थोड़ी सी तैयारी क्या है ना, अब जैसे G20 चालू हो गया तो सब ऑफिसें बंद हो जाती हैं, आना जाना बंद हो जाता है, कई काम बंद हो जाते हैं और सरकार के उसमें लग जाते हैं लोग बाग। तो कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय पे आपकी जो है तो ये मार्कशीट और एग्ज़ाम का कैलेंडर आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं न्यूज़ दिखाई नहीं पाऊँगा कि वो पता चला कि रात को सुबह ही डाल दिए, तो सुबह और रात को कोई दूसरी न्यूज़ बन गई। तो अब आप देखते रहिए, किसी भी टाइम पे आपके कैलेंडर जारी हो जाएंगे और नवंबर में आपकी परीक्षाएं होंगी। और वो कोशिश वही कर रहे हैं कि जैसे परीक्षा ख़त्म हो तो उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है तो रिजल्ट आ जाए। मेरे को ऐसे लगता है कि अगर दिसंबर के लास्ट तक में भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि एक मामला है उसमें, ED का पेपर है, तो ED वाला पेपर जो है तो थोड़ा सा टाइम तो लेता है और कम लड़के नहीं हैं ED प्रैक्टिकल में। और जिस तरह से नोडल काम करती है तो वो एक अलग चीज़ है। कई लड़कों ने आज फिर हमसे ये सवाल किया है और मैं हर उसमें बोलता हूँ कि सर वो क्या करूँ, ED प्रैक्टिकल का ITI वाला नहीं जा रहा है तो हम क्या करें।
अब ITI वाला नहीं जा रहा है तो भाई साहब क्या करूँ मैं। अब मेरी तो इतनी वो है नहीं कि मैं आपके साथ नोडल चलूँ। नोटिफिकेशन निकलवा दिया, डेट बढ़ गई, हर शुक्रवार को काम हो रहा है और ITI वाला कह रहा है कि अप्रैल से हो जाएगा। तो फिर ITI की बात मान लो, देख लो आप लोग, फिर अगली बार परीक्षा दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। लड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं पाओगे। इसके सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक शो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को ज़रूर बताइए ताकि वो अवेयरनेस हो। बहुत सारे लोग अभी उनको पता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होती चली जा रही है। तो एक मुहिम चला दीजिए, कम से कम बच्चों को अवेयरनेस ज़रूर कर दीजिए आप लोग, जो बाकी आपके फ्रेंड लोग हैं। तो ITI वालों को लिए भी बोल रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ी सी मदद करिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।